एक मर्डर के दो जुड़वा भाई सस्पेक्ट हैं। मर्डरर कौन है ये पुलिस को पता करना है, पर क्या पुलिस पता कर पाएगी? कहानी की शुरुआत में आकाश सरदाना नाम के आदमी का घर दिखाया जाता है। बेल बजने पर आकाश डोर ओपन करता है, तभी एक आदमी अंदर घुस आता है और आकाश का मर्डर कर देता है। मर्डरर बालकनी में जाकर खड़ा होता है, उससे गमला नीचे गिरने वाला होता है, पर वो उसे गिरने से बचा लेता है। गमले पर मर्डरर के खून के निशान लग जाते हैं। इसके बाद वो यहाँ से निकल जाता है और अपने कपड़े जला देता है। अगली सुबह पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन करती है। एक पुलिस वाला जिसका नाम कैसला है, वो बिना इन्वेस्टिगेट किए एक मर्डर स्टोरी अज्यूम करने लगता है। कहता है कि क्लियरली चोरी का केस है, दो चोर आए, घर के मालिक ने पकड़ लिया तो हाथापाई हुई और मालिक को मार दिया। गीले कारपेट पर पैर रखकर कहता है कि पूरी रात बारिश होने की वजह से लीकेज हुआ, और कहता है कि शाम तक क्रिमिनल्स मिल जाएंगे। एसआई शिवानी माथुर सबको डांटने लगती है और कहती है कि सब गलत, और अपना इन्वेस्टिगेशन बताने लगती है। मर्डरर ने एंट्री मेन गेट से ली। पहला स्ट्रगल लिविंग रूम में हुआ, फिर विक्टिम बचने के लिए सीढ़ियों के ऊपर जाने लगा। किलर ने वास उठाया और विक्टिम पर मारा। विक्टिम शीशे पर आ गिरा। एक और स्ट्रगल हुआ दोनों के बीच और किलर ने अपने वेपन से विक्टिम को मार दिया। इसके बाद कवर अप के लिए किलर ने बॉडी को बाथटब में डाल दिया। फर्श पर पानी डाला ताकि उंगलियों के निशान ना मिले, ना ही पैरों के निशान। घर के बाहर उन्हें किलर के फुटप्रिंट के निशान मिलते हैं और पता चलता है कि किलर मेन डोर से ही आया था, पर बालकनी से भागा। शिवानी की नज़र उस गमले से बच जाती है। तभी वहाँ एसीपी धीरेन यादव आते हैं और कहते हैं ऐसा कोई क्रिमिनल नहीं जो सबूत न छोड़े। इसके बाद आकाश के रिलेटिव के बारे में पूछते हैं और आकाश की बहन को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। शिवानी कहती है कि ये मर्डर पर्सनल रीजन की वजह से हो सकता है। तब धीरेन उसे कहता है कि एविडेंस लाओ, एजम्पशंस के बेस पर केस रिजॉल्व नहीं होते। आकाश की बहन आती है और बताती है कि घर में बस वो और आकाश रहते थे। माँ बाप बहुत पहले गुजर चुके थे। आकाश अपने डिवोर्स के बाद सिर्फ 4 महीने पहले ही यूएस से यहाँ शिफ्ट हुआ था, और आकाश ने अपने टेक स्टार्टअप के लिए फैमिली अकाउंट से 20 लाख रुपए भी निकाले थे। लॉकर चेक करने पर पैसे नहीं मिलते। गार्ड से बात करने पर पता चलता है कि सीसीटीवी 2 महीनों से खराब पड़ा है, और रात को 12 बजे कुछ शराबी बाहर हल्ला कर रहे थे, पर अंदर कोई नहीं आया। सारे ओनर्स को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और पूछताछ होती है। आकाश के बगल वाले बंगले में रहने वाले लोग आते हैं। बेटा बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। शिवानी पिक्चर्स मांगती है, तब उसे एक फोटो में आकाश के घर पर एक आदमी खड़ा नजर आता है। शिवानी फोन लेकर धीरेन के पास पहुंचती है, तब धीरेन कहता है कि ये तो अर्जुन सहगल है, उम्र 28 साल, इंजीनियर बाय प्रोफेशन, गुड़गांव सेक्टर 22 में रहता है। शिवानी अर्जुन को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आती है क्वेश्चनिंग के लिए। 5 घंटे बाद सब आते हैं और उससे पूछते हैं कि आकाश से क्या प्रॉब्लम थी। तब अर्जुन पूछता है कि कौन आकाश। एसीपी उससे पूछता है कि बुधवार रात 12 बजे वो कहाँ था। तब अर्जुन बताता है कि बुधवार रात 12 बजे वो ऑफिस पार्टी में था और अगले दिन लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए जल्दी पार्टी से निकल गया था, पर तबीयत खराब होने की वजह से वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देता है। इसके बाद अर्जुन पूछता है कि सीधा सीधा बताइए सर, आप किस केस में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा पुलिस वाला अर्जुन को मारने लगता है। धीरेन पूछता है कि ऑफिस से घर पहुंचने में तुझे सिर्फ आधा घंटा लगता है, पर उस रात 10:30 बजे निकलने के बाद भी रात के 2 बजे घर पहुंचा, इतना टाइम कैसे लग गया? अर्जुन कहता है कि उसकी गाड़ी पंचर हो गई थी, फोन की बैटरी डेड थी, जैक खराब था और पास में कोई मैकेनिक भी नहीं था। एक टैक्सी वाला आया और उसने हेल्प की। धीरेन आकाश के मर्डर के बारे में बताता है और आकाश के घर की वो फोटो दिखाता है जो आकाश के नेबर के फोन से मिली थी। फिर केस क्लोज्ड, एवरीबडी आउट बोलकर आकाश से कहता है कि इस बार नहीं बच सकता, करियर, लव लाइफ सब भूल जा, पूरी लाइफ जेल में सड़ेगा। यहाँ पता चलता है कि एसीपी की अर्जुन से पर्सनल दुश्मनी है। अर्जुन चिल्लाता है कि एसीपी उसे फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। सब लोग नीचे पहुंचते हैं। वहां उन्हें रॉनी मिलता है, जिसका पूरा नाम सूरज राणा होता है। ये बिल्कुल अर्जुन का हमशक्ल होता है। इसे देखकर सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं। रॉनी को पुलिस वालों के साथ नशे में मारपीट करने के लिए पकड़ा गया था। यहाँ से सीन 3 महीने पहले शिफ्ट होता है। अर्जुन अपनी क्रश का वेट कर रहा होता है, जिसका नाम जानवी बहल होता है। रोज अर्जुन लिफ्ट में उसे देखता है और जानवी को भी ये पता होता है। एक दिन अर्जुन जानवी से कॉफी के लिए पूछता है, तब जानवी कहती है कि उसका सवाल गलत है, सही सवाल पूछो, शायद साथ चलूं। अर्जुन अब हर दिन अलग अलग तरीके से कॉफी के लिए पूछता है, पर जानवी हर दिन गलत सवाल कहकर चली जाती है। अर्जुन बहुत सोचता है और उसे फाइनली एक दिन समझ आता है और वो जानवी को कुल्हड़ वाली चाय के लिए पूछता है। दोनों चाय पीने जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि जानवी भी अर्जुन को स्टॉक करती थी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसके बाद रॉनी अपने दोस्त चड्डी के साथ कुलभूषण से डील करने आता है।
एक एटीएम मशीन चुरा कर लाया होता है और कहता है कि पकड़े जाने का कोई चांस नहीं। कुलभूषण नहीं मानता कि उस एटीएम में 20 लाख है, तो चड्डी उसे एक न्यूज़ वीडियो दिखाता है। कुलभूषण कहता है कि उसके पास एक लड़का है जो मशीन खोल सकता है, पर पैसे 50-50 बटेंगे। रॉनी मान जाता है। रॉनी कहता है कि उस लड़के को अभी बुलाओ, तो कुलभूषण कहता है कि मशीन यहीं छोड़ जाओ, सुबह होने पर आना। रॉनी जाने लगता है, तब कुलभूषण उसे रोककर 2 लाख रुपए देता है। 2 घंटे बाद कुलभूषण किसी आदमी से एटीएम खुलवाता है, तब उसमें से नकली नोट निकलते हैं। वो रॉनी को कॉल करके गालियां देता है। रॉनी फिर उसे वो नकली न्यूज भेजता है जो उसने खुद ही शूट की थी, और दोनों दोस्त ऐश करने निकल जाते हैं। अर्जुन जानवी को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर आता है और बताता है कि ये उसकी खुद की कंपनी का पहला कंस्ट्रक्शन है। ये उसके 3 साल की मेहनत है। जानवी अपने लाइफ की स्टोरी बताती है। उसके पापा की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी और उसकी माँ दूसरी शादी करके दुबई में सेटल थी। यहाँ रॉनी और चड्डी बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि चड्डी बताता है ये दुकान उसके पापा की थी। रॉनी पूछता है दुकान तेरी है तो बाहर क्यों बैठा है। चड्डी बताता है उसने बल्क में किसी को फोन बेचे थे और उस आदमी को एक बॉक्स में साबुन दे दिया था, तो उस आदमी ने चड्डी पर केस कर दिया। कल आखिरी पेशी है। रॉनी उसे केस फाइल मांगता है और पढ़ने लगता है। अगले दिन चड्डी का लॉयर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए बोलता है, पर वो आदमी नहीं मानता। रॉनी केस फाइल लेकर पढ़ता है और कहता है कि आईपैड के डब्बे बरामद हुए हैं, ना कि आईपैड, और कहता है मेरे दोस्त की कबाड़ी की दुकान है तो 420 का केस ही नहीं बनता। यहाँ जानवी बताती है कि वो अपनी मॉम की 10th वेडिंग एनिवर्सरी के लिए 2 हफ्ते दुबई जाएगी और अर्जुन को साथ चलने के लिए कहती है वहाँ जाकर मॉम को हमारे बारे में भी बता सकते हैं। तब अर्जुन पूछता है कि मॉम को अभी तक हमारे बारे में पता ही नहीं। जानवी कहती है उन्हें क्यों पता होगा, वो तो रोज अलग अलग लड़कों की फोटोज भेजती हैं रिश्ते के लिए। अर्जुन उसका फोन लेकर चिढ़ाने लगता है और कहता है कि ये लड़के नहीं पसंद तो और ढूंढ लेंगे। जानवी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। यहाँ चड्डी रॉनी की तारीफ करता है और कहता है कि भगवान है तू मेरे लिए, तेरे होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी इनका एक्सीडेंट हो जाता है। रॉनी को होश आता है, तभी उसे कुलभूषण पूछता है कि किसके लिए काम करता है। तब चड्डी कहता है कि एटीएम वाले कांड की वजह से फंस गए। कुलभूषण के गुंडे रॉनी को मारने लगे। कुलभूषण ने चड्डी को यहाँ उल्टा लटका रखा होता है और कहता है कि इसके बॉडी पार्ट्स बेचकर सारे पैसे वसूल लूंगा। रॉनी सबको मारने लगता है, पर पता चलता है कि रॉनी ये एक्शन सीन्स इमेजिन कर रहा था। कुलभूषण 20 लाख मांगता है और दोनों को बाहर फेंक देता है। यहाँ अर्जुन कुछ ढूंढ रहा होता है और वहाँ जानवी एयरपोर्ट पहुंच चुकी होती है। अर्जुन एयरपोर्ट पहुंचता है और जानवी को प्रपोज करता है। इसके बाद जानवी दुबई चली जाती है। रॉनी गैम्बलिंग करता है और हार जाता है। चड्डी और रॉनी एक जगह खड़े होते हैं। चड्डी रॉनी को बातें सुना रहा होता है, पर जब रॉनी उसे मुड़कर देखता है तो चड्डी किडनैप हो चुका होता है। कुलभूषण उसे कॉल करके धमकाता है। इसके बाद अर्जुन अपनी ऑफिस पार्टी में पहुंचता है। सब उससे उसके अचीवमेंट के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। अर्जुन ऑफिस से लैंड रजिस्ट्रेशन के लिए बोलकर निकलता है। यहाँ रॉनी पैसों का जुगाड़ करने की कोशिश करता है, पर उसे पैसे मिलते नहीं। दोनों अर्जुन और रॉनी बहुत परेशान होते हैं। इसके बाद आकाश सरदाना का मर्डर का सीन दिखाया जाता है। सीन प्रेजेंट डे में शिफ्ट होता है। धीरेन अपने लॉयर फ्रेंड को बुलाता है। यहाँ शिवानी रॉनी से पूछताछ करती है। रॉनी बताता है कि वो बुधवार रात को अपने दोस्त चड्डी की दुकान पर था। अंदर आते वक्त रॉनी ने शिवानी का रुमाल निकाल लिया होता है। पूछताछ के दौरान रॉनी को पुलिस वाले मारने लगते हैं, पर रॉनी धाराएं गिनवाने लगता है। धीरेन अपने दोस्त को अर्जुन और रॉनी को दिखाता है और उससे सोल्यूशन मांगता है कि किसी तरह वो अर्जुन को केस में फंसा सके। लॉयर उसे आइडिया देता है कि अर्जुन के खिलाफ 2 दिनों में सबूत ढूंढ लाए। यहाँ सब सोच में होते हैं कि इन दोनों में से मर्डर आखिर किया किसने। एसीपी धीरेन सबको इंस्ट्रक्शन देता है कि अर्जुन और रॉनी को एक दूसरे के बारे में पता न चले। दोनों को कपड़े उतारने के लिए कहा जाता है। दोनों के आर्म्स पर चोट के निशान मिलते हैं। शिवानी फोरेंसिक लैब में कॉल करती है तो पता चलता है कि आकाश के नाखून पर एक बाल मिला था। शिवानी रॉनी और अर्जुन के डीएनए सैंपल्स भिजवाती है। सबको अर्जुन और रॉनी के बारे में पूछा जाता है, पर किसी को दोनों के बारे में कुछ नहीं पता होता। चड्डी को आकाश के बारे में पूछा जाता है, पर उसे आकाश के बारे में कुछ नहीं पता होता। फिर शिवानी उसे रॉनी के बारे में पूछती है तो चड्डी कहता है कि रॉनी उसका दोस्त है और बुधवार रात को दोनों साथ में थे। कॉल लॉग्स में भी कुछ नहीं पता चलता, किसी को कोई एविडेंस नहीं मिलता। धीरेन अर्जुन को पीटने लगता है। अर्जुन कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, आप स्टोरी बना रहे हैं। पर पिछली बार की तरह इस बार भी वो स्टोरी काम नहीं आएगी। धीरेन अर्जुन को कन्फेशन करने के लिए फोर्स करता है। शिवानी यहाँ रॉनी से कन्फेस कराने की कोशिश करती है और रॉनी को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। शिवानी धीरेन को कैसला के साथ कुछ बात करते देखती है।
शिवानी को पता चलता है कि अर्जुन और एसीपी की पुरानी दुश्मनी है। 8 साल पहले एसीपी की बेटी किसी दूसरी जात के लड़के के साथ भागी थी और अर्जुन ने दोनों की मदद की थी। इसलिए एसीपी ने अपने लॉयर दोस्त के साथ मिलकर अर्जुन को फंसाने की पूरी कोशिश की थी, पर एसीपी नाकामयाब रहे। इसके बाद शिवानी को फोरेंसिक लैब से कॉल आता है। पता चलता है कि सैंपल्स उस बाल से मैच कर रहे हैं। अर्जुन बेहोश पड़ा होता है। उसे एक कांस्टेबल उठाने की कोशिश करता है। तभी अर्जुन उसे पीट कर बाहर निकलने की कोशिश करता है और बाहर उसे रॉनी रोक लेता है। रॉनी और अर्जुन दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। यहाँ शिवानी को पता चलता है कि दोनों के ये सैंपल्स मैच हो रहे हैं। तब पता चलता है कि दोनों आइडेंटिकल ट्विंस हैं। दोनों की लड़ाई रोककर अलग अलग कर दिया जाता है। दोनों अपनी अपनी स्टोरीज बताने लगते हैं। अर्जुन कहता है कि वो जुड़वा भाई है। फोरेंसिक टीम क्राइम सीन पर जाती है और फिंगरप्रिंट ढूंढने लगती है। एक कांस्टेबल किसी से फोन पर बात कर रहा होता है। वो बात करते हुए बाहर बालकनी में आता है। तभी उससे वो गमला नीचे गिर जाता है जिस पर खून के निशान लगे थे। यहाँ से भी कोई सबूत नहीं मिलता। दोनों भाई अपनी अपनी साइड की स्टोरी सुनाने लगते हैं। अर्जुन बताता है कि जब वो दोनों 8 साल के थे तब उनके पेरेंट्स के बीच में अनबन होने लगी थी। रॉनी बताता है उनकी माँ जुआ खेलती थी पर अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उनके पापा नहीं चाहते थे कि उनकी माँ काम करे, पर उनकी माँ को जुए की लत लग चुकी थी। अर्जुन रॉनी से पढ़ाई में ज्यादा होशियार था। दोनों का डिवोर्स हो गया और दोनों बच्चे बाप ने अपने पास रख लिए और माँ को घर से निकाल दिया। उनकी माँ छुप छुप कर दोनों से मिलने आया करती थी। अर्जुन अपनी माँ से काफी डिटैच हो गया था, पर सूरज अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उनके पापा परमानेंट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर इशू करा देते हैं ताकि वो अपने बच्चों से ना मिल सके, और एक दिन उनकी माँ ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद सूरज बहुत अग्रेसिव हो जाता है और दोनों भाई आपस में हर बात पर लड़ने लगते। सूरज अपने पापा से नफरत करने लगा था। दोनों एक दूसरे को झूठा बोलते। दोनों 15-16 साल की उम्र में साइकाइट्री वार्ड में एडमिट हुए थे। दोनों में से किसी एक भाई ने डॉक्टर की गर्दन पे पेन घुसा दिया था, पर दोनों में से अटैक किसने किया ये आज तक किसी को नहीं पता चला। इसके बाद अर्जुन कॉलेज चला गया और रॉनी बिगड़ गया। रॉनी बताता है कि आखिरी बार अपने पापा के चौथे पर दोनों मिले थे, पर अर्जुन कहता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो कुछ दिन पहले उसके घर आया था और उसकी रिंग चोरी करने की कोशिश की थी। अर्जुन अपने दोस्त को रॉनी को पिटवाने के लिए भेजता है, पर अर्जुन की गाड़ी में ही रिंग मिलती है। रॉनी अर्जुन को कॉल करके कहता है कि बहुत मारा तेरे गुंडों ने, पर मैं एक बार मारूंगा और तू जिंदगी भर याद रखेगा। अर्जुन कहता है कि ये मर्डर उसी ने किया है और सारा इल्जाम वो मेरे ऊपर डाल रहा है। एसीपी और शिवानी की यहाँ बहस होने लगती है। एसीपी कहता है कि अर्जुन ने ही मर्डर किया है और शिवानी कहती है कि रॉनी ने किया। रॉनी ने चड्डी को पहले ही कहा था कि वो शहर से भाग जाए। रॉनी पर कर्जे की बात पता चलती है जो उसने मर्डर के अगले दिन ही चुका दिया था। एसीपी रॉनी को एक ज्वेलरी शॉप में लेकर जाता है और कहता है कि हर जगह उंगलियों के निशान लगा दे ताकि उस पर कोई मर्डर केस ना बने, सिर्फ चोरी का केस बने। तब रॉनी कहता है कि वो पैसे चोरी से नहीं बल्कि उसने पत्ते खेलकर जीते थे। एसीपी उस पर चिल्लाने लगता है कि पहले क्यों नहीं बताया। रॉनी कहता है कि गैम्बलिंग का केस लग जाता इसलिए नहीं बताया। एसीपी की बेटी पुलिस स्टेशन आती है और अपना बयान देती है कि मर्डर के अगले दिन अर्जुन एसीपी की बेटी के घर पर था। एसीपी की बेटी को कुछ पैसों की जरूरत थी तो अर्जुन वो उसे देने गया था और शिवानी को वो टैक्सी ड्राइवर भी मिल जाता है जिसने अर्जुन की उस रात गाड़ी ठीक करने में मदद की थी। एसीपी ये सब सुनकर भड़क जाता है। उसे अर्जुन को फंसाने का कोई रास्ता नहीं मिलता। यहाँ से कहानी 6 महीने बाद शिफ्ट होती है। लैक ऑफ एविडेंस की वजह से ये पता नहीं चलता कि उन दोनों में से कौन किलर है और दोनों को छोड़ दिया जाता है। कुछ हफ्तों बाद शिवानी को एक मिसिंग रिपोर्ट मिलती है जानवी बहल की। ये रिपोर्ट अर्जुन ने ही लिखवाई थी। शिवानी जानवी की दोस्त दिव्या के घर जाती है और दिव्या से पता चलता है कि जानवी के दुबई जाने के बाद अजीबोगरीब मैसेज आने लगते हैं कि वो आकाश जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है वो उससे प्यार करती है और उसी से शादी करने वाली है। दिव्या ने ये सब अर्जुन को बताया होता है पर अर्जुन को विश्वास नहीं होता। तब दिव्या कहती है कि सबने रीयूनियन पार्टी में जानवी को आकाश के साथ जाते हुए देखा था। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। रीयूनियन पर आकाश ने जानवी के ड्रिंक स्पाइक कर दी थी और उसके बाद उसके साथ जबरदस्ती की थी। जानवी के मुंह से वो जबरदस्ती सुनना चाहता था कि वो उससे प्यार करती है, पर जानवी अर्जुन का ही नाम लेती रहती है और ड्रग ओवरडोज की वजह से जानवी की मौत हो जाती है। अर्जुन आकाश के घर आकर उससे जानवी के बारे में पूछता है। तब आकाश उसे ये सब बताता है और अर्जुन को मारने की कोशिश करता है, पर अर्जुन एक शार्प ऑब्जेक्ट से आकाश को मार देता है। शिवानी डॉक्टर लालवानी के घर जाती है जिसने इन दोनों भाइयों का साइकेट्री वार्ड में ट्रीटमेंट किया था। वो डॉक्टर बताता है कि दोनों आपस में बहुत लड़ते थे, लेकिन जब इनके बीच में कोई तीसरा आता था तब ये दोनों भाई साथ आ जाते थे। यहाँ रॉनी और अर्जुन मिलते हैं। पता चलता है कि अर्जुन जब जेल में था
तब रॉनी को आकाश के मर्डर के बारे में पता चलता है। वो अर्जुन से मिलने की कोशिश करता है, पर तब तक पुलिस वाले उसे उठाकर ले जा चुके होते हैं, इसलिए वो प्लानिंग करके खुद भी जेल चला जाता है। जब इन दोनों की लड़ाई होती है तब रॉनी अर्जुन को कहता है कि सेम लालवानी वाले केस जैसा करेंगे। एसीपी की दुश्मनी की वजह से एसीपी पूरी कोशिश में था कि अर्जुन को ही जेल हो, और रॉनी की हरकतें देखकर शिवानी अर्जुन को बचाने की पूरी कोशिश करती है। शिवानी एक रैंडम टैक्सी वाले को झूठा बयान देने के लिए कन्विंस कर लेती है। यहाँ शिवानी को सब समझ आ जाता है, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकती। अर्जुन रॉनी से पूछता है कि तूने मेरे लिए ये सब क्यों किया। तब रॉनी कहता है कि ये सब मैंने माँ की खातिर किया, वो तुझसे बहुत प्यार करती थी, शायद मुझसे भी ज्यादा। इसके बाद अर्जुन रॉनी को अपने फ्लैट की चाबी देता है और वहाँ से चला जाता है, और हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।